सनातन धर्म में भाई का रिश्ता केवल खून का रिश्ता नहीं माना गया, बल्कि इसे ईश्वर का दिया हुआ सबसे पवित्र बंधन कहा गया है। जब माता पिता इस संसार से चले जाते हैं, तब भाई ही एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। भाई दुख में ढाल बनकर खड़ा रहता है, सुख में साथ देता है और कठिन समय में परिवार को संभालता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि आज के समय में सबसे अधिक विवाद, सबसे अधिक मुकदमे और सबसे ज्यादा दुश्मनी भी सगे भाइयों के बीच ही देखने को मिलती है। कभी जमीन के लिए, कभी पैसों के लिए, तो कभी छोटी सी बात के कारण भाई भाई एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जिस घर में भाई भाई के बीच प्रेम समाप्त हो जाता है, वहां धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि भी खत्म होने लगती है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में अधिक समय तक नहीं ठहरती और उस परिवार की उन्नति रुकने लगती है। पुराणों में भी यह कहा गया है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें सगे भाई से लेना या छीनना व्यक्ति के जीवन में भारी कष्ट लेकर आता है। इसका प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उसके कर्मों का फल भोगती हैं। आइए जानते हैं वो चार ऐसी कौन सी चीजें हैं। नमस्कार, धर्म और ज्ञान चैनल में आपका बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से सबसे पहले वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और कमेंट में आके जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। साथ ही कमेंट में बताइए कि आपका रिश्ता आपके भाई के साथ कैसा है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला, भाई के हिस्से की जमीन या संपत्ति कभी मत लेना। धर्मशास्त्र कहते हैं कि किसी व्यक्ति के अधिकार की वस्तु पर लालच करना सबसे बड़े अधर्मों में से एक है। यदि किसी भाई के हिस्से की जमीन पर दुकान या पैतृक संपत्ति को छल, दबाव या चालाकी से अपने नाम कर लिया जाए, तो वह धन कभी सुख नहीं देता। शुरुआत में व्यक्ति को लग सकता है कि उसने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है, लेकिन धीरे धीरे उसी घर में अशांति शुरू हो जाती है। परिवार में झगड़े बढ़ने लगते हैं, संतान आज्ञा नहीं मानती, धन आते आते रुक जाता है और मानसिक शांति समाप्त होने लगती है। आपने देखा होगा कि कई परिवारों में संपत्ति के विवाद वर्षों तक चलते रहते हैं। भाई भाई अदालतों के चक्कर काटते हैं, एक दूसरे से बात तक नहीं करते। इसका कारण केवल जमीन नहीं, बल्कि उस जमीन के साथ जुड़ा हुआ अधर्म होता है। याद रखिए, भाई का हक छीन कर कमाया गया धन कभी बरकत नहीं देता। एक गांव में दो सगे भाई रहते थे। बड़े भाई ने लालच में आकर पिता की पूरी जमीन अपने नाम करवा ली और छोटे भाई को उसके हिस्से से वंचित कर दिया। छोटा भाई रोया, लेकिन अपने बड़े भाई को बुरा नहीं कहा। उसने केवल भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे मेरा अधिकार ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन मेरे भाई को सद्बुद्धि देना। समय बीतता गया। बड़े भाई के घर में धन तो बहुत आया, लेकिन शांति चली गई। उसके बेटे आपस में लड़ने लगे, व्यापार में नुकसान होने लगा और परिवार बिखरने लगा। दूसरी ओर छोटा भाई मेहनत करता रहा। धीरे धीरे भगवान की कृपा से उसका जीवन सुखमय होता चला गया। एक दिन बड़े भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह छोटे भाई के पास गया और रोते हुए बोला, मैंने जमीन तो ले ली, लेकिन अपना सुख, अपना चैन और अपने बच्चों का भविष्य खो दिया। तब छोटे भाई ने कहा, भैया, दूसरों का हक लेने से कभी बरकत नहीं आती। दूसरा, भाई की मेहनत की कमाई कभी मत लेना। हर व्यक्ति दिन रात मेहनत करके धन कमाता है, ताकि वह अपने परिवार को सुख दे सके। यदि कोई भाई दूसरे भाई की मेहनत की कमाई को छल से, कपट से, धोखे से या दबाव डालकर लेता है, तो यह केवल धन लेना नहीं, बल्कि उसके परिश्रम का अपमान करना है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि दूसरों की मेहनत से प्राप्त धन कुछ समय के लिए सुख जरूर दे सकता है, लेकिन वह लंबे समय तक टिकता नहीं है। ऐसा धन अचानक बीमारी, कर्ज,
नुकसान या पारिवारिक कलह के रूप में घर से निकल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म की महिमा बताते हुए कहा है कि मनुष्य को अपने कर्म से प्राप्त धन पर ही संतोष करना चाहिए। दूसरे के परिश्रम पर अपना जीवन खड़ा करने वाला व्यक्ति कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए यदि आपका भाई समृद्ध है, अमीर है, उसके पास खूब पैसे हैं और आप उससे सहायता लें, तो वह प्रेम से होनी चाहिए, अधिकार समझकर या लालच से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक नगर में दो भाई रहते थे। छोटा भाई बहुत मेहनती था। वह दिन रात काम करता और जो भी कमाता उसका कुछ भाग अपने बड़े भाई की मदद में भी लगा देता था। बड़े भाई को धीरे धीरे लालच हो गया। उसने सोचा, जब मेरा छोटा भाई इतना कमाता है तो उसका धन मेरे ही काम आना चाहिए। उसने बहाने बनाकर, भावनाओं का सहारा लेकर और कभी-कभी दबाव डालकर छोटे भाई से काफी धन ले लिया। छोटा भाई अपने बड़े भाई का सम्मान करता था, इसलिए उसने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन उसके मन में एक ही बात थी, मेरी मेहनत की कमाई का सही उपयोग हो। कुछ वर्षों बाद बड़े भाई का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। घर में कलह बढ़ने लगी, बच्चे आपस में लड़ने लगे और धन आते ही खर्च होने लगा। वह समझ ही नहीं पा रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत ने उससे कहा, बेटा, किसी की मेहनत का धन बिना अधिकार के लेने से लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। जिस धन में किसी के आंसू और परिश्रम की पीड़ा जुड़ी हो, वह कभी फलता फूलता नहीं है। यह सुनकर बड़े भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो छोटे भाई के पास गया, उसने क्षमा मांगी और उसका सारा धन लौटा दिया। छोटे भाई ने उसे गले लगाते हुए कहा, भैया, धन से बड़ा हमारा रिश्ता है। मैं धन फिर से कमा सकता हूँ, लेकिन आपको खोना नहीं चाहता था। कहते हैं कि उस दिन के बाद दोनों भाइयों के जीवन में फिर से सुख और समृद्धि लौट आई। तीसरा, भाई का आशीर्वाद और सम्मान कभी मत छीनो। बहुत से लोग धन को सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, लेकिन धर्म कहता है कि रिश्तों का सम्मान और बड़ों का आशीर्वाद धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है, उसे तुच्छ समझता है या छोटे भाई के प्रेम को ठुकरा देता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन में अशुभता को प्राप्त करता है और शुभता को दूर कर देता है। एक भाई का दिल टूटना केवल एक व्यक्ति का दुख नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार की नींव को कमजोर कर देता है। बच्चों के सामने जब भाई भाई लड़ते हैं, तो अगली पीढ़ी भी रिश्तों का सम्मान करना भूल जाती है। इसलिए यदि आपके भाई से कोई मतभेद हो, तो उसे प्रेम और धैर्य से सुलझाएं। रिश्ते टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उन्हें जोड़ने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। चौथा, भाई की जिम्मेदारी, उसका सम्मान और उसका परिवार कभी मत छीनो। कई बार लोग स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने ही भाई की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, उसकी बदनामी करते हैं, उसके परिवार को तोड़ने का प्रयास करते हैं या उसकी जिम्मेदारियों को छीनकर स्वयं लाभ उठाना चाहते हैं। धर्म कहता है कि किसी व्यक्ति का सम्मान छीनना उसके धन को छीनने से भी बड़ा पाप है। जो व्यक्ति अपने भाई को दुख देकर स्वयं सुखी होने का प्रयास करता है, वह बहुत समय तक सफल दिखाई दे सकता है, लेकिन कर्म का नियम बहुत न्यायप्रिय है। समय आने पर हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि अपने भाई की उन्नति देखकर प्रसन्न होना सीखो, क्योंकि भाई की उन्नति परिवार की उन्नति होती है। दोस्तों, धन, जमीन और संपत्ति जीवन में दोबारा जरूर मिल सकती है, लेकिन भाई का प्यार, विश्वास और साथ एक बार टूट जाए तो उसे वापस पाना बहुत कठिन होता है। यदि आपके जीवन में आपका भाई है, तो ईश्वर का ध्यान कीजिए, उसके साथ प्रेम से रहिए, उसके अधिकार का सम्मान कीजिए और कभी भी लालच में आकर ऐसी कोई वस्तु मत कीजिए जो रिश्तों में जहर घोल दे। याद रखिए, भाई का हक छीनकर कोई अमीर नहीं बनता, लेकिन भाई का प्रेम खोकर इंसान जरूर गरीब हो जाता है।